केंद्र। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ और मिशन निदेशक की बैठक में मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जोयल द्वारा जल्द ही बीमा पॉलिसी लागू किए जाने का आश्वासन दिया गया, तो कई अन्य मांगों पर भी शीघ्र ही निर्णय होने का भरोसा दिलाया। संगठन के प्रयास व मिशन निदेशक के आश्वासन के बाद प्रदेश भर के संविदा कर्मियों में खुशी की लहर है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश भर में हजारों संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर तैनात हैं, जो कि नियमित रूप से विभाग में वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और संगठन के बैनर तले बीमा पॉलिसी, 10% वार्षिक वेतन वृद्धि, डाटा ऑपरेटर समायोजन, कोविड कर्मचारियों को विभाग में वेटेज, वेतन विसंगति को दूर करने, ट्रांसफर पॉलिसी, पीएफ समेत अन्य विभिन्न मांगे समय समय पर उठाते आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ठाकुर मयंक प्रताप सिंह ने बताया कि इस संबंध में संघ व मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जोयल के साथ हाल ही में हुई बैठक में मिशन निदेशक द्वारा शीघ्र ही बीमा पॉलिसी लागू किए जाने का आश्वासन दिया गया है। बीमा पॉलिसी से कर्मचारी की किसी भी परिस्थिति में मृत्यु होने पर बीमा कवरेज भी मिलेगा। संगठन अध्यक्ष ठाकुर मयंक प्रताप सिंह ने बताया कि इस दौरान मिशन निदेशक द्वारा अन्य विभिन्न मांगों पर हुई बातचीत में भी संविदा कर्मियों की मांगों के पक्ष में सकारात्मक रुख दिखाई दिया। बताया गया कि मिशन निदेशक ने ट्रांसफर पॉलिसी पर अगले सत्र में मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर होने व 10% वार्षिक वेतन वृद्धि का भरोसा दिलाया। वहीं अन्य मांगों पर भी कहा कि उन पर भी जल्द विचार किया जाएगा। सभी साथियों नमस्कार। साथियों, जैसे आप सब अवगत हैं, कल मिशन निदेशक महोदया के साथ हमारी संगठन की मीटिंग हुई, जो कि लगभग 2.5 घंटे चली। मीटिंग बहुत सफल रही, जिसमें हमारी बीमा पॉलिसी के लिए स्पष्ट हो गया कि चुनाव पूर्व बीमा पॉलिसी हर हाल में हमारे ऊपर लागू हो जाएगी। दूसरा, ट्रांसफ़र पॉलिसी, जिसके लिए हमारे बहुत से साथी परेशान हैं, उस पर भी स्पष्ट वार्ता ये हुई कि ये चुनाव से पूर्व भी कर सकते थे, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आचार संहिता के दौरान नहीं हो सकती। तो मैडम ने स्पष्ट किया उस पर कि चुनाव के तत्काल बाद हम जो है ट्रांसफर पॉलिसी के लिए पोर्टल खोल देंगे, जहां अपने सभी कर्मचारियों से आवेदन करवा देना, उनका सभी का ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा जो है वेतन विसंगति का एक मुद्दा हमारा महत्वपूर्ण है, जिसमें वेतन विसंगति में उन्होंने स्पष्ट किया कि अब जो प्रपोजल द्वारा एक बनाकर फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया है, बस बजट के हिसाब से ही उसमें वेतन वृद्धि कर पाएंगी, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया उसमें। चौथा, हमारा एक एमसीटीएस मुद्दा है। एमसीटीएस का मुद्दा काफ़ी समय से चल रहा है, उसमें आधे डिस्ट्रिक्ट डीएचएस से, आधे एजेंसी से हैं। तो उसमें भी मैडम ने बोला कि मैं पहले से स्टडी कर लूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा भारत सरकार की तरफ से कन्फ्यूज हो रही थी, पूरा उनका पता नहीं था। लेकिन जैसा हमने समझाया, काफ़ी अच्छे से समझाया, तो उन्होंने बोला पूरा मैं स्टडी कर लूँ इसे, स्टडी करने के बाद जो है इस पर भी हम सोच लेंगे, और अगर जो रहेगा डिस्ट्रिक्ट उन्हें देख लेंगे। बाकी कोविड एम्प्लॉयज़ के लिए मैडम ने बताया कि संगठन के अनुरोध पर अभी जो बजट आया उसके हिसाब से मार्च तक का एक्सटेंड कर दिया है। बाकी समायोजन के लिए जब एक्सटेंशन का टाइम आएगा तब देखेंगे। भारत सरकार को इसके लिए पत्र लिख दिया गया है, समायोजन की जैसी गाइडलाइन वहाँ से मिलेगी उस पर कार्य किया जाएगा। अच्छा, बीमा पॉलिसी में एक आयुष्मान के लिए हमारी बात हुई मैडम से, तो उसके लिए उन्होंने विशेष जोर दिया कि हाँ, आयुष्मान हो सकता है, इसके लिए हम कोशिश कर लेते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि हो जाए। और आपका ईपीएफ का एक मुद्दा है। ईपीएफ का मुद्दा जो चल रहा था, सभी कर्मचारियों को 15,000 तक ईपीएफ मिल जाए, इस पर पूर्व में बोला गया था कि हो जाएगा। उस पर वो भी कार्य जो प्रोसेस में है, देखना पड़ेगा। बाकी साथियों, 4 डिस्ट्रिक्ट से और प्रॉब्लम थोड़ी आई थी, जिसके लिए हमने मैडम को बोला, जिसमें सिद्धार्थनगर में गलत तरीके से नियम विरुद्ध ट्रांसफ़र किए गए हैं। एटा में जो सीएमओ साहब हैं वो अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। अलीगढ़ में ज्वाइनिंग का मैटर था, और एक बरेली का मैटर था, जहाँ पर सीएमओ साहब जो है छुट्टी, जो गेस्टेड हॉलीडे हैं उसमें छुट्टी नहीं दे रहे। तो उन मुद्दों बात की, उस पर मैडम ने लिखित में एक लेटर पे वो प्रॉब्लम मांग ली है। बोली ये सब जो भी नियम विरुद्ध तरीके से हो रहा है, सबको बात करके सॉल्व करवा दिया जाएगा, आप परेशान ना हो। एक पेपर पर उसे लिख के दे, तो वो संगठन जल्दी लिख कर उन्हें देगा, वो भी मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे। फर्रुखाबाद का मैटर था एमसीटीएस का, कि वहाँ 7 साल से 7,000 सैलरी मात्र दी जा रही है और कोई भी एजेंसी नहीं ली गई है।
उस पर HR मैडम ने वहां बात की तो फर्रुखाबाद में, और स्पष्टीकरण के लिए डाल दिया। तत्काल उन्होंने एजेंसी चयनित करने के लिए बोला और सैलरी। इस सब में विशेष आभार मैं MD महोदया का करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़े अच्छे से बात कर और पूरा कोऑपरेशन के साथ सारी समस्याओं को सुना, और सुनने के बाद उन पर पूरा आश्वासन दिया, और जिन पर संगठन के प्रयास में मिशन निदेशक के आश्वासन के बाद से संविदा कर्मियों में खुशी की लहर है। ये आपका बीमा पॉलिसी हो गया, MCTS, ये जितने भी मुद्दे थे हमारे, उन पर स्पष्ट भी किया उन्होंने कि ये काम। देखते रहिए JMD News 24/7। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।